हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिकेश और आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स, जिसमें हम कुछ बेसिक टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि डिजिट्स और नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सक्सेसर प्रेडिसेसर भी देखेंगे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम पे भी हम बात करेंगे। हम देखेंगे मिलियन बिलियन ट्रिलियन में कैसे डिफरेंस होता है और वो कैसे काम करता है, हम उसको भी देखेंगे। उसके अलावा हम नियरेस्ट टेंस में, थाउजेंड में, हंड्रेड्स में राउंडिंग ऑफ को देखेंगे और फिर रोमन नंबर की हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डिजिट्स कैसे कर सकते हैं। ओके, हम बात करते हैं डिजिट्स की। तो डिजिट्स वर्ल्ड में 10 है, याद रखिएगा, सिर्फ 10 डिजिट्स है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोल देते हैं इन्फिनाइट डिजिट है, लेकिन मेन थिंग क्या है कि वो नंबर्स को डिजिट समझ बैठते हैं, जबकि डिजिट सिर्फ 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये वही नंबर हैं जो आपको आपके फ़ोन के कीपैड वाले फ़ोन में आपको दिखता था, उसके अलावा स्टार और हैश आपको दिखता था। तो इन्हीं सारे 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करके हम नंबर्स फॉर्म करते हैं और उनको न्यूमरल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमको दो कैटेगरी में डिवाइड किए। ओके, पहला हम डिवाइड किए नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। ओके, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इसका सेकंड है होल नंबर। अब होल नंबर के बारे में कैसे जानेंगे, ये 0 से स्टार्ट होता है और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। डिफरेंस नेचुरल नंबर होल नंबर में यही है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स भी होता है, जो हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे बुक में काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे। जैसे मैं डिजिट लिख देता हूँ 0, 1, 4, 5। याद रखिएगा, अगर आपको दिया हुआ है कि आप ये 4 डिजिट यूज करके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो हमको इन चारों डिजिट को यूज करना है। अगर आप इनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं 0, 1, 4, 5, तो यहाँ देखिए, यहाँ गलती हो जा रही है। ओके, यहाँ गलती क्या हो रही है कि ये 0 अगर मैं हटा दूं तो ये बेसिकली 3 डिजिट नंबर है, पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 4 डिजिट नंबर। तो हम इस केस में क्या करेंगे, 0 और 1 का जो पोजीशन है उसको एक्सचेंज कर देंगे। अब ये नंबर बन जाता है 1045। ये बन जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हम इसको कहाँ से बना रहे हैं, यहाँ से हमने इस जगह से उठाया इन सारे डिजिट्स को और उसका यूज करके हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सारे डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे 5, 4, 1, 0, और ये हमारा बन जाएगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफी सारे बच्चों को ये टफ लगता है, इसलिए आज इस क्लास में हम इसको कवर कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में, या मैंने नंबर लिखा हुआ, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जूम क्लास के थ्रू आपको समझा दूंगा। इसमें हम आगे देखेंगे अब कैसे हम पता करेंगे सक्सेसर और प्रेडिसेसर को। तो किसी भी गिवन नंबर में मैं एक नंबर, रैंडम नंबर ले लेता हूँ 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें अगर आप +1 कर देते हैं तो 4, 5, 6, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी में अगर मैं -1 कर दूं 4, 5, 6, 6, तो ये हमारा सक्सेसर हो गया और ये हमारा प्रेडिसेसर हो गया। हम कैसे सक्सेसर पहचानेंगे, जब भी हम +1 करेंगे तो हम सक्सेसर फाइंड करेंगे, जब भी हम -1 करेंगे हम प्रेडिसेसर फाइंड करेंगे। ओके, तो याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आपको गिवन नंबर दे दिया जाएगा, जैसे मैं एक और रैंडम नंबर ले लेता हूँ 1876। इसके पास दो गैप आपको दिखेगा, एक पहले एक बाद में। आपको फर्स्ट ब्लैंक में प्रेडिसेसर लिखना है और सेकंड वाले ब्लैंक में सक्सेसर लिखना है। तो जब हम इसमें -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1875। ओके, ये हमारा हो गया प्रेडिसेसर। इसमें जब हम +1 करेंगे 1877, ये हमारा हो जाएगा सक्सेसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा, -1 करेंगे तो प्रेडिसेसर मिलेगा, +1 करेंगे तो सक्सेसर मिलेगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसी इसी नंबर को लेता हूँ
ठीक है। अब हम इसके प्लेस वैल्यू पे ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम जो प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये वंस प्लेस पर है, ओके, ये टेंस प्लेस पर है, ये हंड्रेड्स प्लेस पर है और ये थाउजेंड्स प्लेस पर है। ये तो इनके प्लेस किस पर है ये पता चल गया, पर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 1 5, ओके। 7 टेंस प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 × 10 = 70। 8 जो हंड्रेड्स प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 8 × 100 = 800, और 1 जो है 1000 प्लेस पर है तो हो जाएगा 1 × 1000 = 1000। इनको जब हम कंबाइनली ऐड करेंगे 1000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 5, इनको ऐड करने से हमें अपना ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा 1875। तो इस तरीके से हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। ये टेबल आपकी बुक में भी दी हुई होगी, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप का आपकी बुक में भी ये पूरे कॉन्सेप्ट को दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकाल ली। पर अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो जैसे कि आपका जो भी नाम है वो नाम सिर्फ आपका है, ठीक है। अगर मैं एक पर्टिकुलर रूम में बोलूं कि रोहित कौन है, तो रोहित को पता है कि रोहित कौन है, सबको पता है रोहित कौन है। तो उसी तरह हम चेहरे से पहचानते हैं कि रोहित कौन है। अगर चेहरा छिपा ले तो शायद हम नहीं पहचान पाए। तो फेस वैल्यू बेसिकली चेहरा है। 1 की फेस वैल्यू 1 होती है, 8 की फेस वैल्यू 8 होती है, 7 की फेस वैल्यू 7 होती है और 5 की फेस वैल्यू 5 होती है। याद रखिएगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में यही अंतर है। फेस वैल्यू वो खुद होता है, हर नंबर अपना फेस वैल्यू शो करता है, और प्लेस वैल्यू हम प्लेस वैल्यू के टेबल से देखते हैं, उसकी पोजीशन देखते हैं। प्लेस वैल्यू बेसिकली पोजीशन शो करता है, ओके। अगला टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम देखेंगे। तो एक बात मैं ध्यान से बता दूं आपको, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का क्या रहता है। हम कैसे पहचानेंगे इंडियन सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम है? पहचानने का तरीका उनके बीच का कॉमा, ओके, और लिखने के तरीके को भी। यहाँ वंस रहता है, यहाँ टेंस है, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इस टाइप का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए एक चीज जो है, हम कॉमा यहाँ लगाते हैं। पहला कॉमा जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाने वक्त 3 डिजिट के बाद उसका 2-2 डिजिट के गैप में मिलता है, ओके। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं। पहला तो 3 के बाद आपको मिलेगा राइट से लेफ्ट जाने वक्त, फिर 2-2 के सेट में कॉमा मिलता है हमें, ठीक है। अब इसी चीज को मैं देखूंगा इंटरनेशनल सिस्टम में। यहाँ पे मैं लिखूंगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000, ओके। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 100,000, फिर यहाँ आ जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, ओके। तो यहाँ पर भी पहला कॉमा हमें यही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमें जब भी कॉमा मिलेगा तो हमें हमेशा 3-3 के सेट में मिलेगा, ओके। जब 3-3 के सेट में कॉमा मिलेगा हर बार, तो ये कहलाएगा इंटरनेशनल सिस्टम। ये पहचानने का तरीका है। और पहला 3 के बाद आपको कॉमा दिख रहा है, फिर 2-2 का दिख रहा है, मतलब क्लियर है ये इंडियन सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम में हमने देखा मिलियन। मिलियन को हम कैसे पहचानेंगे? मिलियन में 6 जीरोज होते हैं, याद रखिएगा। 1 मिलियन जो है उसमें 6 जीरो हैं और ये 10 लाख के बराबर होता है, ओके। 1 बिलियन की बात करेंगे तो यहाँ पे 9 जीरोज होंगे, ठीक है। और ये हमारा 100 करोड़ के बराबर होता है। लाख में कितने जीरो होते हैं? लाख में 5 जीरोज होते हैं। करोड़ में कितने जीरोज होते हैं? 7 जीरोज होते हैं। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे, लाख में 5 जीरो हैं, करोड़ में 7 जीरोज हैं, मिलियन में 6 जीरोज होते हैं, बिलियन में 9 जीरोज होते हैं। इसलिए जब हम 10 लाख की बात करते हैं तो 10 लाख हो जाता है मिलियन, और जब हम 100 करोड़ की बात करते हैं तो हमारे पास हो जाता है बिलियन।
तो इस तरीके से हम पहचानेंगे इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, मिलियन, बिलियन। और अगर ट्रिलियन की बात करें, कई लोग पूछ लेते हैं सर ट्रिलियन भी बता दीजिए, तो ट्रिलियन की जब हम बात करेंगे तो ट्रिलियन में हो जाएंगे, जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 12 जीरोस हो जाएंगे। याद रखिएगा इसमें 12 जीरोस होते हैं। इस तरीके से हम पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? कॉमा लगाकर। ये बेस्ट तरीका है पहचानने का। ओके, यहाँ एक कॉमा, यहाँ, यहाँ। तो आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हम पहचानते हैं कि इंडियन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, और नंबर ऑफ जीरो से पहचानते हैं मिलियन है, बिलियन है या ट्रिलियन है। ठीक है, ये कवर करने के बाद हम लोग देखेंगे राउंडिंग ऑफ करना। एक नंबर ले लेता हूं हर बार की तरह 1875, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस। ओके, तो देखिए राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि टेंस प्लेस पे जो है, टेंस प्लेस में हमें 5 मिल रहा है। ओके, जब भी टेंस प्लेस पे 5 मिलेगा या 5 से ज्यादा, ओके, 5 या 5 से ज्यादा, आपको जो भी नंबर मिल रहा है अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो हम उसको आगे वाले की तरफ शिफ्ट कर देंगे। टेंस में कितने जीरो होते हैं? एक। मतलब ऐसा है कि इसके में ना हमें एक जीरो लगाना है, पर हमारे पास दो वैल्यू है। या तो हम इस नंबर को 1870 बना सकते हैं या 1880 बना सकते हैं। ओके, अब क्योंकि ये 5 है इसलिए हम इसके तरफ बढ़ेंगे। ओके, पर अगर 5 से कम होता है, इनकेस अगर मैं ले लेता हूँ 1874, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम इसको 1870 लिखेंगे। पर 1875 अगर है तो हम इसे 1880 लिखेंगे। 1876 है तो भी हम 1880 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा टेंस प्लेस में एक जीरो होता है, इसलिए हमें वंस प्लेस पर जीरो लाना रहता है। राउंडिंग ऑफ हम ऐसे ही देखेंगे। ओके, अब इसी नंबर में मैं देखूंगा नियरेस्ट 100 के लिए। नियरेस्ट 100 में भी इसी नंबर को लेते हैं 1875। अब इसमें नियरेस्ट 100 की दो वैल्यू आएगी, या तो मैं इसको 1800 बना दूं क्योंकि 100 में दो जीरो है, या तो मैं इसको 1900 बना दूं। अब देखिए हमको देखना है कि आखिरी के दो डिजिट, यहाँ पे 75 दिख रहा है। अब 75 मतलब कि अगर 50 से ज्यादा है, अगर 1850 या 1850 से ज्यादा है तो हम 1900 की तरफ जाएंगे। ओके, और अगर 1849 है, 1800 से 1801 से 1849 तक है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। 1850 से 1899 तक है तो हम 1900 तक जाएंगे। मतलब ये राउंड ऑफ हो जाएगा 1900 की तरफ, तो इसका आंसर होगा 1900। इस तरीके से हमें इसका आंसर मिल गया, और इसका आंसर हमें मिल गया 1880। मैं सर्कल कर देता हूँ। अब सेम वे हम इसी चीज को देखेंगे नियरेस्ट 1000 में। 1875 हमारा नंबर है, नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 मतलब कि आखिरी में 3 जीरो होने चाहिए। तो अब हम हमारे पास 1875 है, हमारे पास दो ऑप्शन है। ओके, या तो हम इसको 1000 बना लें या तो हम इसको 2000 बना लें। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये अगर 1500 से कम होता तो हम 1000 की तरफ चले जाते, पर क्योंकि ये 1500 से ज्यादा है ये नंबर, इसलिए हम आगे की तरफ जाएंगे और इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 2000। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई कैसे हम 1000 कैसे 2000 की तरफ हम कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। ये देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रोमन नंबर्स। सबसे अधिक कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। रोमन नंबर बेसिकली होता है 1, ठीक है। हम फिर 5 को देखते हैं, फिर 10 को देखते हैं, 50 को देखते हैं, 100 को देखते हैं, 500 है और 1000 है। तो 1 के लिए हम लिखते हैं आई। याद रखिएगा ये 3 बार रिपीट हो सकता है मैक्सिमम। ओके, इसका होता है वी, नो रिपीट, इसको रिपीट नहीं कर सकते। 10 का होता है एक्स, ये भी 3 टाइम रिपीट हो सकता है। याद रखिएगा रिपीट का मैक्सिमम 3 टाइम्स ही पॉसिबल है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, 50 के लिए हम लिखेंगे एल, नो रिपीट। 100 के लिए लिखेंगे सी, 3 टाइम्स रिपीट। 500 के लिए लिखेंगे डी, नो रिपीट। और 100 के लिए लिखेंगे एम, ये भी 3 टाइम्स रिपीट। ओके, अब इनके कॉम्बिनेशन से ही हम बड़े बड़े नंबर को लिखते हैं। ओके, जैसे अगर कोई रैंडम नंबर में हमें दे दिया गया
35 को लिखना है। 35 मतलब होता है 30 + 5। 30 होता है x x x यानी 10 10 10 और 5 के लिए होता है v, तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 35। ओके, हमें अगर लिखना है 40 तो ध्यान दीजिएगा, कई बार हम एक चीज नोटिस करते हैं कि अगर बड़े नंबर के पहले अगर छोटा नंबर है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़े नंबर के बाद अगर कोई छोटा नंबर है तो हम उसे ऐड करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 40 का। ओके, 40 मतलब होता है 50 - 10, तो 50 होता है L और 10 होता है X, पर हम इसको LX नहीं लिख सकते, अगर हम LX लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, इसलिए हम XL लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, L बड़ा है X छोटा है, यानी छोटे नंबर को हम बड़े से पहले लिख रहे हैं तो ये 40 बन जाएगा। अगर आप LX लिखते हैं तो ये 60 बन जाएगा, सिर्फ L लिखते हैं तो ये 50 है। ओके, तो इस तरीके से रोमन नंबर पे सारा कैलकुलेशन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट अगर बच जाता है तो जरूर मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, हम जल्दी दूसरे क्लास के साथ मिलते हैं। थैंक यू।